जब आप वोटिंग करने जाते हैं तो कई बार कितने लोग होते हैं जो लोग शगुन और अपशगुन देख के वोटिंग करते हैं, और इस वक्त हम लोग सेल्फी बूथ पे खड़े हैं। मैं चूंकि वोट दे के आ गया इसलिए मुझे मेरे ऊपर शगुन और अपशगुन का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मौर्य जी, इस बात को आप मानते हैं क्या थोड़ा बहुत? नहीं, मैं नहीं मानता। हाँ। मैं तो कर्म पे आधार मानता हूँ। कर पे मानते हैं। ये बताइए कि इस बार का मुद्दा क्या है, किन मुद्दों पर आपने वोट किया है? राष्ट्र के मुद्दों पर। राष्ट्र और राष्ट्र के विकास। अच्छा, आप सेल्फी पॉइंट के बीच में खड़े हैं, ये बताइए कि राष्ट्र और मतलब कि किस तरीके से आपके नज़र में राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है? किस तरीके से आप मानते हैं कि देश जो है राष्ट्रवाद की तरफ अग्रसर हो रहा है? सभी भारतीयों को हमारे देश के प्रति लगाव होना चाहिए और देश के प्रति सोच होनी चाहिए कि हमारा देश का मुखिया कैसा हो और हमारे देश को कहां से कहां तक ले जाने का प्रयास करे और एक उन्नत राष्ट्र के नवनिर्माण में वो अहम भूमिका निभाए। चलिए, तो कुछ और भी लोग हैं, कुछ युवा हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अब देखिए कितना सुंदर, कितना प्यारा है ये जो है। मैं प्रमोट भी कर दे रहा हूँ चूँकि मेरे दोस्त का दुकान है, श्री साईं फिल्म सुरुआ बाजार, उनकी तरफ से ये सेल्फी पॉइंट लगा है। पहले जलपान फिर माफ़ कीजिएगा, पहले मतदान फिर जलपान। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले एक लोगों ने डायलॉग बोला कि पहले जलपान फिर मतदान। क्या नाम हुआ बाबू? वसीम नाम है। वसीम, युवाओं का मुद्दा क्या है इस बार वोटिंग का? अब देखा जाए बेरोजगारी है, रोजगार नहीं, नौकरी। वोट आपने दे दिया? नहीं, अभी तो नहीं। अभी नहीं दिया? अरे बाप रे, आपको वोट दे देना चाहिए था। चलिए ठीक है, ऊपर वाले का नाम लेके वोट देने जाइएगा। बाकी क्या नाम हुआ सर आपका? आशुतोष दुबे। आशुतोष, क्या करते हैं? बीएससी मतलब पढ़ रहे हैं। वोटिंग, आपका वोट बन गया है? नहीं, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। अरे, अफसोस हो रहा होगा कि अगर आ जाता तो हम भी जो है वोट दे डालते देते हैं। हैं। खोजे हैं, पूरा नहीं है। नहीं है? अच्छा, खोजे हैं, आके ढूंढे हैं, प्रयास किए हैं। अच्छा, अगर वोटिंग आपका रहता दुबे जी तो आपके लिए मुद्दा क्या था? युवाओं के लिए मुद्दा क्या है? रोजगार मतलब कि सबसे बड़ा मुद्दा है। वादे तो सारी पार्टियां कर रही हैं रोजगार देने का। हाँ, सिर्फ वादा ही रह जा रहा है। वादा तो वादा ही रह पहले तुम फिर हम, फिर तुम फिर हम, हाँ, यही रह जा रहा है। चलिए, माता जी वोट दे देनी? वोट दिया गई? का मुद्दा बा? रसोई घर के का हाल चाल बा? ठीक बा। खाना वाना बढ़िया से बनत है? हाँ। महंगाई असर कैले बा कि नहीं? महंगाई कुछ नहीं बा। आजकल इतना नोट सब मजूरी धतूरी में लेत बा तो महंगाई रहबे करी। एको आलू बोवत हई, एको रहर बोवत हई, एको बोवत होई, घामे ठड़ा होत होई तो बताई महंगाई होबे करी। जब हम एक पेड़ रहर नहीं बोली, एक पेड़ सरसों नहीं बोले हई तो महंगाई बढ़बे करी। एक प्याज नहीं गड़ले महंगाई नहीं बढ़ी। वो अपन दादा के यहाँ से ले आके सब दे दे। ये बढ़िया परिभाषा। ये देखिए, ये मतलब कि एक बड़ा टिपिकल लेकिन बहुत शानदार जो है, ये आप कह सकते हैं कि व्याख्या किया इन्होंने। क्या नाम हुआ सर आपका? जायसवाल साहब, क्या मुद्दा है इस बार? राष्ट्र और धर्म। बाकी इधर आप जितना भी लोगों को देख रहे हैं, इन लोगों का इंटरव्यू मैं इसलिए नहीं लूँगा कि पार्टी के लोग हैं तो ये लोग अपने पार्टी वाली करेंगे तो पार्टी का नाम कोई नहीं लेगा। आप हमारे गुरुजी हैं, बचपन में हमें पढ़ाए हैं सर, प्रणाम। कैसा चल रहा है मामला, कैसा चल रहा है? लोग मतलब कि वोटिंग देने की जो उत्साहता है सबके अंदर, वो कैसी दिख रही है आपको, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है? अब सरकार के माध्यम से इतनी जागरूकता आई है, सारे लोग आज 7 बजते बजते जो है लाइनों में लग गए हैं और ज़बरदस्त जो है मतदान लोग कर रहे हैं और मतदान करके यहाँ से जा रहे हैं और उतनी ही संख्या फिर भी लाइन टूट नहीं रही है। हाँ, बाकी व्यवस्थाएं भी उस तरीके से की है कि कोई किसी को धूप में ना खड़ा होना पड़े। नहीं, इंटर कॉलेज के प्रांगण में चूँकि है, वहाँ पर तमाम हरे वृक्ष जो है अंदर हैं, लोग छाए में खड़े होकर के जो है मतदान कर रहे हैं और जितने मतदान कर्मी आए, मतदान करने लोग आए हैं, ये जितने भी वोटर हैं जगह जगह से आ रहे हैं और सारे लोगों का एक मुद्दा है, विकास का एक मुद्दा है और राष्ट्र और धर्म का मुद्दा है। इस नाम पर जो है जो वोट करने आए हुए हैं। एक छोटा सा सवाल मैं आपसे थोड़ा सा हट के पूछना चाहता हूं, चूँकि आपने वृक्ष का, हरे भरे वृक्ष का नाम ले लिया, टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है। अपील करेंगे कि लोगों से
कि सब लोग, चूँकि आप जिस जगह पे हैं, आप जब अपील करेंगे तो तमाम बच्चे इसको देखेंगे तो वो इसका बड़ी तन्मयता से पालन भी करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वृक्ष लगाएं, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी भविष्य में। अब जितने भी इस क्षेत्र के मतदाता आए हैं उन सारे लोगों से मैं एक विनम्र अपील करना चाहूँगा, इस गर्मी से निजात पाने के लिए आने वाले समय में गर्मी इतनी न बढ़े, इस नाते सभी लोग अपने अपने घरों पर अपने अपने जो भी ज़मीनें उनकी खाली पड़ी हुई हैं उन खाली पड़ी ज़मीनों पर जो है 10-10 पेड़ जरूर लगावें, ताकि ओजोन परत का जो अवक्षय हो रहा है आए दिन और सीधा अल्ट्रावायलेट किरणें हम लोगों के ऊपर आ रही हैं, उससे निजात मिलेगी, जिससे जो है गर्मी की संभावनाएं भी कम रहेंगी। पहले जैसे टेम्परेचर मेंटेन। मैं जो है उरुआ में हूँ और हमारे साथ जो है भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो जिला अध्यक्ष हैं, क्योंकि यही उनका भी होम टाउन पड़ता है, हम दोनों लोग एक ही क्षेत्र के हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। राजनीतिक बातें बिल्कुल नहीं करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है, तापमान बढ़ गया है। अब एक बात बोलूँ, तापमान मेंटेन नहीं होगा तो फूल पत्तियों को बड़ा नुकसान करेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगना चाहिए। बिल्कुल सही है। भारत के हर नागरिक को जो है ये ध्यान देना चाहिए कि ये तापमान जो बढ़ रहा है, कहीं न कहीं हमारे अंदर वो चीज़ें आई हैं कि हम पेड़ पौधों से दूर हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पे अपने घर में जो है पेड़ पौधों का वो करना चाहिए। जिसके पास जगह नहीं वो गमले में ही पौधा लगाए, लेकिन लगाना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। अपने घर के छतों पे गमला रख के लगाए। जिस प्रकार से हम लोगों के पूर्वजों ने कुछ दे करके ये वृक्ष लगा करके दे करके वो गए हुए हैं, वैसी हम लोगों को भी चाहिए कि हमारे आने वाली पीढ़ी जो है इसका लाभ ले सके, उनके जीवन पे कोई प्रभाव न पड़े। उरुआ बूथ पे आप बैठे हुए हैं, क्या लग रहा है? भीड़ लगातार आ रही है, वोटिंग खूब बढ़िया से हो रही है। आम जनमानस में मतदान करने का जो है उत्साह है और ये देश के लोकतंत्र का महापर्व है। इसको जनता जो है बड़े उल्लास के साथ मना रही है और निश्चित तौर पे आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रत्येक मतदाता से आग्रह करना चाहूँगा कि वो अपना मतदान जरूर करें, क्योंकि मतदान से ही देश का भविष्य। मैं ये चाहता हूँ कि आप यह भी आग्रह करें कि मतदान करके घर जाएं और 2-4 पेड़ भी लगाएं। बहुत समस्या हो गई है भैया, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। नहीं, बिल्कुल सही है, लेकिन तापमान इतना अधिक है कि आज नहीं, लेकिन जब बारिश होती है तो बारिश के समय में आप पेड़ लगाइए। पेड़ के साथ ये आग्रह करूँगा कि आप फलदार वृक्ष लगाइए, ताकि वो आपको मौसम भी, वातावरण भी सही रखे और दूसरा जो है आपके आने वाली पीढ़ी को फल भी दे। तो फलदार वृक्ष लगाने का भी आग्रह करूंगा। तमाम प्रकार के पहले हम लोगों के पूर्वज लगाते थे, आम का, औरे का, अमले का, ये सारे पेड़ लगाते थे, तो उससे आने वाली पीढ़ी को जो है लाभ होता था। उसका फल खाती थी तो उसको भी लोग याद करते थे। तो ऐसा चीज़ करिए कि जो एक यादगार रहे। और निश्चित तौर पर मतदान के बाद जब बारिश हो तो पेड़ अवश्य लगाएं, ये आपके चैनल के माध्यम से अपील करूँ। और मैं लास्ट में एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र करना चाहता हूं जिनका एक मुहिम है, आंसू पोछो वृक्ष लगाओ। जैसे कि भगवान न करे यदि आपके घर में कोई किसी की डेथ हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो एक मुहिम है डॉक्टर प्रवीण तिवारी जी के द्वारा, जो कि गोला के रहने वाले हैं। वो उस तमाम घर पे पहुंचते हैं, उनको पेड़ गिफ्ट करते हैं और वो पेड़ लगवाते हैं कि आप उनकी याद में जो है आप एक पेड़ लगाइए। तो इस तरह के आप अपने जन्मदिन पे पेड़ लगा सकते हैं, किसी की स्मृति में पेड़ लगा सकते हैं। पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। ये मतलब बातचीत में बड़ा नॉर्मल लग रहा है कि चलो यार पेड़ लगा देते हैं या फिर नहीं लगाते हैं। आप इसको बहुत नॉर्मली मत लीजिए। बिल्कुल, और यही मैं बात कहने भी जा रहा था कि सिर्फ लगाने भर से मतलब नहीं है, आपको उसको थोड़ा सा डेली पानी देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप पानी, अच्छा आप फ्री का ऑक्सीजन ले रहे हैं, फ्री का ऑक्सीजन तो आपको मिल रहा है, लेकिन इस ऑक्सीजन की जिस दिन आपको कीमत देनी पड़ जाएगी ना, कोरोना के समय में आपने देखा था कि ऑक्सीजन की क्या कीमत थी, तो उस कीमत को समझिए और वैसी नौबत ना आए, सतर्क हो जाइए। ये जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, मैं सरकार से भी, जितने भी जनप्रतिनिधि जो जीतेंगे सदन में जाएंगे, उनको भी इस बारे में आवाज़ उठाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं उठाएंगे तो आने वाला भविष्य, हम अपने आने वाले भविष्य के लिए ज़मीन खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, लेकिन उनको सांस देने के लिए जो है हम लोग पेड़ नहीं लगाएंगे क्या? उनको एक अच्छा पर्यावरण देने के लिए जो हम लोग पर्यावरण अच्छा हो इस दिशा में कदम नहीं बढ़ाएंगे। सर आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहता था कि लोग अपने बच्चों के बर्थडे पे भी पेड़ लगाने की आदत डालें। जैसे बर्थडे मनाते हैं उसी तरह से पेड़ लगाने की मुहिम चलाएं तो बहुत अच्छा होगा। पेड़ लगाने की बात हो रही है, उरुआ के चेयरमैन साहब आ रहे हैं, इनसे भी कुछ वादा करवा ही लेता हूँ कैमरे पर, ताकि जो है उरुआ में जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ लग सके। वोट दे के आ रहे हैं या फिर निरीक्षण करके आ रहे होंगे कि वोटिंग कैसे हो रही है। बहुत बहुत स्वागत है चेयरमैन साहब आपका इनसाइड भारत टीवी पे, दूसरी या तीसरी बार? तीसरी या चौथी बार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है, टेम्परेचर बहुत बढ़ गया। मैं चुनाव के मुद्दे पे बिल्कुल बात नहीं करूंगा, चुनाव का भी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो है एज ए, आप चूँकि मतलब कि उरुआ के आप गार्जियन, सबसे बड़े गार्जियन और सबसे पहले गार्जियन आप हैं,
पेड़ के बारे में कुछ मुझे मतलब कि आज जो है ठोस जो है वादा करिए मेरे कैमरे पे कि विकास बाबू जो है पेड़ को लेके मैं बड़ा, क्योंकि जब आप करेंगे तो घर घर जागरूकता जाएगी और बाकी लोग भी करेंगे। नहीं, इस बार जो हमने लक्ष्य लिया है और वन विभाग से हमारी बात भी हुई है, अच्छा बात हुई आपकी। लगभग 1,17,000 पेड़ उर्वा नगर पंचायत को अलाट हुआ है। लेकिन वो 1,17,000 पेड़ बचेंगे कि नहीं बचेंगे, उसको मतलब कि हम लोग आगे बचाने की जिम्मेदारी हम लोग करेंगे। टिगाड़ लगवाएंगे और पोखरों के पास लगाए जाएंगे, कुछ जंगल की जगह है वहाँ लगाए जाएंगे, बंजरों पे लगाए जाएंगे। अभी तक चिन्हित नहीं थे, लेकिन हमने अधिकांश जगहों को चिन्हित करा लिया है और पेड़ों के बचाने की मुहिम की जाएगी। अभी मैं बात कर रहा था कि हम लोग अपने बच्चों के लिए जो है तमाम गोरखपुर में, लखनऊ में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, नहीं खरीद पा रहे हैं, सोच रहे हैं कि हाँ आने वाली पीढ़ी के लिए जो है इतना कर जाएं, घर बनवा रहे हैं अच्छा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सांस, ऑक्सीजन, उसके लिए हम लोग कोई जतन ही नहीं कर रहे हैं। डेली जो है पेड़ कट रहे हैं, लेकिन पेड़ लगाने के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। पेड़ों की संख्या तो दिन ब दिन कम होती जा रही है, लेकिन एक जैसे हम लोग, आप गए होंगे नोएडा, वहाँ की सड़कों को देख के ये लगता है कि हर सड़क के बीच 3-3, 4-4 लेन की सड़क है, लेकिन बीच बीच में डिवाइडर बना के पेड़ लगाए हैं। अगर उस तरह की मुहिम यहाँ भी शुरू हो जाए, 4 लेन बनने जा रहा है, उसके किनारे बीच में अगर पेड़ लगवा दिया जाए, सड़कों के किनारे लगवा दिया जाए, तो ये बच सकता है। और मामला थोड़ी सी जन जागरूकता, जैसे अभी देहातों में क्या है कि जो पशु चराने जाते हैं, वो बकरी वगैरह चराने जाते हैं, तो फिर बकरियां पेड़ खा जाती हैं, पशु पेड़ खा जाते हैं। थोड़ा उनमें भी जागरूकता फैलाई जानी चाहिए कि इनको सुरक्षित रखें। सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो पेड़ हरे भरे होंगे तभी जो है जानवरों के लिए भी सुविधा होगी। अब देखिए पक्षी मतलब कि सबके लिए होगा। बिना पेड़ के जीवन संभव नहीं है, बिना पेड़ के जीवन। बाकी चुनाव का टेम्परेचर तो बढ़ा ही है, चुनाव का टेम्परेचर तो चरम पे चल रहा है। चलिए, तो ज़्यादा कुछ बातचीत नहीं, बस इतना ही कि जो है चुनाव का माहौल क्या है, किन मुद्दों पर वोटिंग चल रही है, ये तमाम सवाल थे। लेकिन उस सवाल के साथ साथ इनसाइड भारत टीवी का ये मुहिम हमेशा रहेगा। हर वीडियो में मैं अब इसकी चर्चा भी करूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। जय हिंद।